जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुलक एकदम शानदार तरीके से, यानी बहुलक के सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रश्नावली 13 पॉइंट जो है दू का, और यदि आपके पास पुराना बुक होगा तो यही क्वेश्चंस हूबहू आपके 14 पॉइंट कौन में मिल जाएगा, 2 में मिल जाएगा। ठीक है, सांख्यिकी है और माध्य हमने निकालना सिखा दिया है अच्छे तरीके से। वो प्रश्नावली देख सकते हैं 13.1। अभी हम 13.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको यदि वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हमारे बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है बेहतर से पढ़ सके। बहुत सारे कंटेंट हम डालते जाएंगे आपके लिए, ताकि एक आपका एग्जाम का जो दिन हो वह शुभ हो, यानी जब आप एग्जाम दे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें। ओके, तो चलिए और सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं और आपको शानदार तरीके से बनाने का तरीका बताते हैं। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्नावली 13.2 है और क्वेश्चंस आपके सामने है। आपको पता है कि 13.2 में क्या निकालना है, बहुलक ही निकालना पड़ेगा। देखिए, सब कुछ पढ़ने के बाद आपको लास्ट में पता चलेगा कि क्या निकालना है, बहुलक। और माध्य इससे पहले निकालना आपको हम सिखा दिए हैं। तो अगर हम माध्य न बनाते हैं, सिर्फ यदि बहुलक बना देते हैं, तब माध्य आप अपने आप बना लीजिएगा, क्योंकि हम इससे पहले वाला वीडियो में 13.1 में सारा का सारा माध्य का ही जिक्र किया है। मुख्य रूप से हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इस पहला प्रश्न को लेते हैं और आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने रहा और बहुत ही आसान है और ज़्यादा कुछ है नहीं। और आपके सामने जब ऐसा देगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, अगर इस टाइप से दे देगा तो कहेंगे ये क्या है, वर्ग अंतराल होता है। ये क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो देखिए, ये आपके सामने दे दिया वर्ग अंतराल। ओके, और ये जो नीचे दिया है रोगियों की संख्या, ये होता है बराबरता। और आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। तो देखिए, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है आपके सामने बहुलक, तो बहुलक बराबर जो है आपका फार्मूला हो जाता है, वह होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। ये तो खैर सूत्र होता है। अब यहाँ से हर चीज़ का मान निकाल लीजिए, काम 35 हो जाएगा। देखिए कैसे मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुलक निकालने में बहुत आसान होता है, बहुलक माध्य से भी आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको F1 का वैल्यू खोजना है, बाद बाकी सब का वैल्यू मिल जाएगा आपके सामने। तो F1 का वैल्यू कैसे खोजेंगे, तो इस रोगियों की संख्या यानी बराबरता में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा मान होगा बराबरता, वही F1 का वैल्यू होगा। बताइए 6, 11, 21, 23, 24 में 14 और 5 में कौन सबसे बड़ा है। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली कौन सबसे बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप कहेंगे सबसे जो बड़ा है वह सबसे बड़ा यहाँ 23 है। तो ये हो जाएगा आपके सामने F1 का वैल्यू। ठीक है, और F1 का वैल्यू आप चाहिए F0 और F2 चाहिए, यही चाहिए फार्मूला में। तो देखिए, F1 से पहले F0 होगा। F1 से पहले क्या होगा, तो कहेंगे F1 से पहले आपका हो जाएगा F0। F1 से पहले, 1 से पहले क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। और 1 के बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये जो है आपके सामने ये हो जाएगा F2 का वैल्यू। तो 0 F1, पहले F1 खोज ले। F1 कैसे खोजेंगे, सबसे बड़ा बराबरता। तो सबसे बड़ा बराबरता हो गया F1 से पहले F0 और बाद में F2। चलिए, इतना चीज़ का जो है वैल्यू आप आराम से आप खोज सकते हैं। चलिए, अब इतना हो गया। अब आपको L का वैल्यू खोजना है। तो L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग आप कैसे खोजेंगे, तो बहुलक वर्ग भी खोजने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे जो बड़ा बराबरता है, जो सबसे बड़ा बराबरता क्या है यहाँ पर, F1 है ना। F1 सबसे बड़ा यानी 23 है। सबसे बड़ा बराबरता के सामने वाले वर्ग अंतराल को जो है बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल यही रहा है F1 के सामने। ठीक है, और कहेंगे बताइए इसमें ये इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसमें आप बताएं कि इसमें जो है ये क्या कहते हैं, L का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो कहेंगे बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। निम्न सीमा पहले, उच्च सीमा बाद में। ठीक है, निम्न सीमा छोटा मान, उच्च सीमा बड़ा मान, ऐसे होता है। ये पहले ये बाद में। तो ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से समझेंगे। तो बताइए कि यहाँ पर F1, ये F1 के सामने वाला हो गया वर्ग अंतराल। तो आप L का वैल्यू कैसे खोजेंगे, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बताइए, ये है आपके पास 35 और 35 ही है जो क्या चीज़ का वैल्यू हो जाएगा,
एल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एच का वैल्यू खोज सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर एच का वैल्यू आप कैसे खोजेंगे? एच का वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे एच का वैल्यू निकाल सकते हैं शानदार तरीके से, ध्यान से समझिए। एच का वैल्यू होता है कि वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है, घटाइए, ये जो वर्ग अंतराल है कितना का अंतर है, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, 25 में से 15 जाएगा 10 बचेगा, 35 में से 25 जाएगा 10 बचेगा, मतलब सभी जगह कितना का अंतर होगा, 10 का अंतर होगा। तो वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो वह एच कहलाता है। ठीक है, यानी एच निकालते हैं उससे। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता चल गया एच कैसे निकालना है, एल कैसे निकालना है, F1, ये सब आपको पता चल गया। चलिए मान को धर दीजिए, आपका काम 35 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मान आप रखिएगा तो कहेंगे एल का वैल्यू आपके सामने कितना है, 35, तो रख लीजिए यहाँ पर 35 प्लस, तो प्लस F1 का वैल्यू आपके सामने कितना है, 23, तो रख लीजिए 23, माइनस तो माइनस, F0 का वैल्यू कितना है, 21, तो यहाँ पर रख लीजिए 21 और बटा में 2, और यहाँ कुछ नहीं था गुना होगा। F1 का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 23 है, तो 23 रख लीजिए, माइनस, और माइनस यहाँ पर F0 का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो 21 है ना, F0 का वैल्यू 21, तो यहाँ पर 21 रख लीजिए। ठीक है, और माइनस में F2 का वैल्यू आपके सामने कितना है, 14 है, तो F2 के वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए 14। फार्मूला के अनुसार सब मान डाल रहे हैं, और इंटू एच का वैल्यू आपके सामने कितना रहा, 10 रहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये एल एच का वैल्यू ये सब कुछ कैसे निकाला और समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको 35 है तो 35 लिखिए, और प्लस तो प्लस। ठीक है, और 23 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और बटा में 23 दूना यहाँ पर हो जाएगा 46, और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस से दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, माइनस में है तो दोनों जुटेगा, 4 1 5, 2 1 3, यानी 35 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हो जाएगा 35, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, और बटा कितना हो जाएगा, 5 में से यानी 6 में से 5 गया था 1, ठीक 1, और 4 में से 3 गया था यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 11, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, तो आप आराम से जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, भाग दीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो हो जाएगा, कहेंगे ये 35 तो 35 प्लस तो प्लस, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और 20 बटा 11। अब आपको यहाँ पर भाग देना है, तो 35 तो 35 प्लस तो प्लस, 11 से 20 में भाग देना है, 11 और भागा करना है आपको 20, तो कहेंगे 11 इकाई 11, घटा लेंगे तो यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, तो और दशमलव आप बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 90। ठीक, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, दशमलव बैठा दिए तो 90 हो गया। अब कहेंगे 11 अट्ठे करेंगे तो क्या हो जाएगा 88, 11 8 88, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो फिर से आपको यदि 20 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इकाई 11, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक काफ़ी होता है, तो 1.81 आप मान सकते हैं डजंट मीटर। दोनों को जोड़ लीजिएगा, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36.81, ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। तो ये बहुलक का हो गया। यदि और आप चाहते हैं माध्य सीखना तो इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें, माध्य निकालने भी आपको शानदार तरीके से आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुलक भी निकालना था, माध्य भी निकालना था, लेकिन ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं माध्य निकालना, क्योंकि माध्य निकालना हम सिखा दिए हैं ऐसे पहले वाला वीडियो में। ठीक है, ऐसे ये प्रश्नावली में जो है मुख्य रूप से बहुलक ही सीखना है, ये एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाला बात आप निकाल लेंगे, ज़रूर निकाल लेंगे, वो सीख करके वीडियो देख करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हो गया पहला प्रश्न जो है आपके सामने जो है बनकर रेडी हो गया, इसका आंसर भी आ गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, और ये भी बहुत ही प्रश्न आसान है और शानदार तरीके से आप बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो सेम आपको F1 का वैल्यू बहुलक ही निकालना है। तो बहुलक निकालने का सिंपल सी जो है, ये क्या नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबरिंग लिख दीजिए, ये 2 नंबर है, हॉल लिखना है तो हॉल लिख दीजिए शानदार तरीके से और बना दीजिए। तो आपको पता है कि बहुलक यदि आपको निकालना है, क्या निकालना है बहुलक, तो बहुलक बराबर जो है आपके सामने फार्मूला होता है L, क्या होता है फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 और बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, ये जो है आपके सामने क्या होता है फार्मूला इंटू एच। चलिए सबका चीज़ का मान रखिए। तो मान कैसे रखेंगे, तो पहली बात आपको F1 का वैल्यू खोजने के लिए सबसे बड़ा बराबरता खोजना है। सबसे बड़ा बराबरता यानी F का वैल्यू क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपके पास F1। से पहले क्या होना चाहिए,
तो F0 होना चाहिए, ठीक, F0। तो ये वाला मान हो गया आपके जस्ट सामने F0, और F1 के बाद होना चाहिए यहाँ पर F2। तो ये हो गया आपके सामने F2 का वैल्यू। और वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग खोजना है तो F1 के जस्ट सामने चला जाइए, ये आपका हो गया बहुलक वर्ग। अब आपको L का वैल्यू खोजना है, किसका वैल्यू खोजना है दोस्तों, यहाँ पर आपको L का वैल्यू, ठीक है। तो L का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो L का वैल्यू जो है ये आपका कितना रहेगा, 60 रहेगा। ये क्या हो गया, तो L का वैल्यू। और आपको H का वैल्यू चाहिए। L का वैल्यू कहने का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इधर वाला। तो H के वैल्यू आपको कैसे निकालेंगे, सब में देख लीजिए कितना का अंतर है। 20 में से 40 में से 20 घटाएंगे 20, 20 में से 0 घटाएंगे 20, 60 में से 40 घटाएंगे 20, मतलब सभी में देखेंगे अंतर वर्ग अंतराल में, तो कितना का अंतर है, 20 का। तो ये आपके सामने 20 हो गया। चलिए सबके मान डाल दीजिए, काम 35 हो जाएगा। तो मान डालेंगे तो यहाँ पर L का वैल्यू आपके सामने 60 है, तो रख लीजिए यहाँ पर 60 और 60 रख लीजिए। और प्लस में देखिए लास्ट में कह रहा है ना बहुलक ही निकालने के लिए, तो L का वैल्यू आपके पास 60 हो गया, और प्लस F1 का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 61 है माइनस, और F0 का वैल्यू आपके सामने कितना है, 52 है, तो 52 और माइनस, ठीक है, F1 माइनस F0। 1 मिनट, ये जो है यहाँ पर ये सिर्फ इतना रहेगा, कितना रहेगा, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये तो फार्मूला होता है ना, ऊपर एक्स्ट्रा लिखा गया था, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो आपके सामने कितना आ जाएगा, तो ये माइनस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये कौन वाला माइनस, तो ये वाला माइनस आपके सामने नहीं होने वाला है। और बटा में क्या हो जाएगा आपके सामने 2 और इंटू F1 का वैल्यू आपके सामने कितना है, तब बताइए। F1 का वैल्यू आपके सामने 61 रहा, तो 61 माइनस F0 का वैल्यू आपके सामने 52 रहा, तो 52 माइनस, तो माइनस F2 का वैल्यू आपके सामने कितना रहा, तो कहेंगे F2 का वैल्यू 38 रहा, तो यहाँ पर रख लीजिए 38, और इंटू H का वैल्यू आपके सामने कितना रहा, 20, ये रख लीजिए। बस बहुलक निकल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुलक निकालना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। आपको ज़्यादातर केस में क्या निकालना है, बहुलक, ठीक है। तो कहेंगे 60, तो 60 और प्लस, तो प्लस 61 में से 52 का घटाइए, 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है, 9 यहाँ पर केवल बचेगा 9, और बटा में हो जाएगा 61 दूना कितना, तो 122, ठीक है, 6 दूना 12 120, और 1 दूना 2, मतलब 100 कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 100 हो जाएगा 22, और माइनस, तो माइनस 8 और 2 मिलकर हो जाएगा 10, 5 3 8, 8 1 9, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा यहाँ पर। और इंटू यहाँ पर कितना रहेगा, तो 20 रहेगा आपके सामने, ठीक है। अब आपको देखते हुए चलिए और आसानी से जो है बना सकते हैं। तो 60, तो 60 और प्लस, तो प्लस 9 और बटा कितना, 122 में से 90 को घटाइए, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, सिंपल सी मतलब है। 2 में से 0 नहीं घट सकता है, तो ये बचेगा। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 12 में से 9 घटाइए, तो यहाँ पर बच जाएगा 3, और इंटू क्या है यहाँ पर 20। यदि आप काटेंगे, काट दीजिए, 4 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कहेंगे 4 8 32, 4 8 32, 4 5 20, ठीक, ये कट गया। और आपको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 है, तो 60 प्लस, तो प्लस 9 5 कितना हो जाएगा, 45, और बटा कितना हो जाएगा 8। अब आपके सामने कितना हो जाने वाला है, तो कहेंगे हो जाएगा 60, और प्लस कितना हो जाएगा, 8 से 45 में भाग दीजिए, तो 8 पंचे 40, ठीक, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 5 बच गया तो दशमलव बैठाइए 0, फिर से 50, और 8 पंचे 40, 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है, 2 बच गया तो हो जाएगा 8 दूना 16, 4 बच जाएगा, 8 पंचे 40, यानी भाग दीजिएगा 8 से 45 में, तो 5.625, मतलब 6 2 5 आएगा, जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 60 और 5 65, और 65 पॉइंट कितना, 60 5 65, और पॉइंट में कितना है 6 2 5। तो ये आराम से जो है ये इस प्रकार से आंसर आ गया 65.625, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से। तो क्वेश्चंस आपके सामने है और आप बना सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर। देखिए, तो कहा ये क्या है, वर्ग अंतराल है, और ये आपके पास परिवारों की संख्या बारंबारता है, तो कहेंगे सबसे बारंबारता इसमें खोजिए। लास्ट में आपको देखिए क्या निकालना है, आपको सिंपल सी मतलब है निकालना है बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हम अभी आपको बाहुलक निकाल कर बता देंगे, माध्य आप अपने बना लीजिएगा, ठीक है, माध्य निकालना हमने सिखा दिया है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर और ध्यान से समझेंगे, मेन जो है बात नहीं, इसमें बहुलक ही सीखना है इस चैप्टर में, ठीक। तो देखिए, और यहाँ पर जो है
आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले F1 का वैल्यू खोजिए। F1 का वैल्यू सबसे बड़ा बराबरता कौन है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 में सबसे बड़ा जो है ये है। तो ये हो जाएगा आपके सामने F1। F1 से पहले होना चाहिए F0, ठीक है, और बाद में होना चाहिए आपके पास F2, ठीक है। अब आपके पास इसी में जो है आप कहीं पर भी मान आप ढूंढ करके क्या निकाल सकते हैं, तो H का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। सबसे पहले L का वैल्यू, तो L का वैल्यू कैसे निकलेगा, F1 के सामने वाला मतलब अधिकतम बारंबारता के सामने वाले वर्ग को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो बताइए कि L का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया। L का वैल्यू, ये जो L का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे ये हो गया L का वैल्यू 1500, ठीक है। L का वैल्यू आपके सामने 1500 हो गया। और आपको कहेंगे कि बताइए इसमें जो है H का वैल्यू कितना हो जाएगा। आपकी H का वैल्यू जिधर मन है उधर आप लिख सकते हैं कहीं भी पर, और अपने मान में जो है पुट करके आंसर ले आइएगा। तो बताइए H का वैल्यू इसमें कितना होगा, तो H का वैल्यू आपके सामने कहेंगे अंतर कितना का है, तो 1500 में से 1000 जाएगा तो 500 का अंतर हुआ। कितना का अंतर हो गया यहाँ पर, कहेंगे 1000 का जो है आप में अंतर हो गया। 1500 में से 1000 घटेगा तो 500 का क्या हो गया अंतर। H का वैल्यू कितना होगा, जो सब में अंतर होगा, देखिए 4000 में से 3500 जाएगा तो 500। H का वैल्यू निकल गया, L का वैल्यू निकल गया, F1 F सब कुछ जब निकल गया तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब आपको बहुलक निकालना है। निकाल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, बहुलक जो है निकाल सकते हैं। और बहुलक निकालने का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। चलिए सबका मान डालिए, तो मान डालेंगे यहाँ पर जो है काम 35 हो जाएगा। तो चलिए मान डालते हैं। L का वैल्यू आपके सामने कितना है 1500, तो यहाँ पर रख दीजिए क्या 1500 और प्लस तो प्लस। F1 का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो कहेंगे F1 का वैल्यू यहाँ पर 40 है तो 40 डालिए, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 24 तो 24 और बटा में आपके पास हो जाएगा 2 और F1 के जगह पर कितना डालेंगे 40, ठीक 40 माइनस तो माइनस, फिर से F0 के जगह पर कितना डालेंगे 24 है ना, F0 का वैल्यू 24 और F2 का वैल्यू आपके पास कितना है 33, माइनस तो माइनस और F2 का वैल्यू हो गया आपके सामने 33 इंटू H का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो H का वैल्यू आपके सामने 500 है, तो 500 आप डाल लीजिए, काम 35 जो है हो जाने वाला है। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो हो जाएगा 1500, ठीक है, और प्लस में 40 में से 24 को घटाइए तो 10 में से 4 गया तो यहाँ पर 6 बच जाएगा और 3 में से 2 गया तो 1 यानी 16 बच जाएगा, ठीक है 16 और बटा में 40 दूना यहाँ पर हो जाएगा 80 और माइनस में कितना हो जाएगा आपके सामने, तो माइनस में हो जाएगा 4 और 3 7, जोड़ लीजिए माइनस वाला को, 4 3 7 2 और 3 5 57 और इंटू कितना है यहाँ पर 500 है, ठीक इंटू यहाँ पर 500 है और फिर से आपको क्या करना है, तो करना है यहाँ पर 1500, ठीक है 1500 और प्लस में 16 और बटा में कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3 और 7 बच गया, 7 में से 5 गया तो यहाँ पर 2 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 500, ठीक यहाँ पर हो जाएगा 500। अब आपको क्या करना है, आपको इससे इसमें गुना कर लीजिए, ठीक गुना कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1500 और प्लस में 16 पच्चे 80 और कई गो जीरो, यहाँ पर 2 गो जीरो और बटा में कितना हो जाएगा 23, यानी 8000 बटा यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 23। अब यहाँ पर भागो कीजिए, काम 35 हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1500 और प्लस में 23 से भाग दीजिए आप किस में, 23 से आप भाग दीजिए 8000 में, 8000 में तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 23 से तिहाई करेंगे तो 3 तिहाई 9, चौका करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6 69, घटा लीजिए 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचेगा 7 में से गया तो 11, ठीक है और यहाँ पर उतार लीजिए ये 0, ठीक है 0 हो गया। अब कहेंगे 23 कितना मरतबे लगेगा, अगर आप 7 मरतबे लगाइएगा तो कितना होगा 7 3 21, ज़्यादा हो जाएगा 2 7 14, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये 7 से नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर आप 4 से लगाइएगा, कितना से लगाइएगा 4 से लगाते हैं तो 4 तिहाई हो जाएगा 12 और 4 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 12 और 2 चौका 8 8 और 1 मिलकर हो जाएगा 9। अगर 5 मरतबे लगाएंगे तो ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है ये पक्का जो है 5 मरतबे ज़्यादा चल जाएगा, तो 4 मरतबे लगेगा, ठीक है 4 मरतबे। तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक और ये उतर गया 0, ठीक 0 तो हो गया यहाँ पर 180, ठीक है। अब 180 में भी भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये यदि आप
2 8 16, 7 मरतबे लगाइए, लग जाएगा। तो 3 सते यहाँ पर 21 हो जाएगा, 2 सते 14, 14 और 2 मिलकर हो जाएगा 16, 261। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर भाग देते जाइए तो 161 आ गया, ठीक है। 7 3 7 दूना 14 और 2 16, ठीक है। 10 में से 1 गया, घटा करके कितना बचेगा 9, और यहाँ बच गया 7 में से 6 घटा करके 1, 19, ठीक। 19 हो गया आपके सामने। 10 में से 1 गया तो 9, 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है, 19। अगर पॉइंट बैठाइएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है आप 8 मरतबे लगाइएगा तो कितना मरतबे हो जाएगा, 8 3 यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है। और 8 दूना 16, 16 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक। 8 3 24 हासिल 2 और 8 दूना 16 और 2 मिलकर 18। 10 में से 4 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 6, ठीक है। 10 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 6, और यहाँ बच गया 8 में से आएगा केवल जो है कितना बच जाएगा 6। और फिर से आप यदि आप 0 बैठा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23 दूना करेंगे, तिहाई तो नहीं होगा, 23 दूना यानी, और 23 दूना कितना आ जाएगा 46। 23 दूना क्या आ जाएगा यहाँ पर 46 आ जाएगा। घटा लेंगे, 10 में से 6 गया तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा, और यहाँ 5 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पर बैठा लीजिए 0, ठीक है। और 0 बैठा लीजिए तो कहेंगे ये कितना मरतबे, 5 मरतबे कट जाएगा क्या, देखते हैं। 23 पंचे कितना हो जाएगा, 3 5 15, 1 मिनट कितना मरतबे कटेगा, तो ये यहाँ पर 0 आ गया आपका, ठीक। 4 अगर 0 बैठा लीजिएगा। चलिए दशमलव के बाद आपको 2 अंक काफ़ी छोड़ना है, दशमलव के बाद 2 अंक काफ़ी होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। दशमलव के बाद कितने अंक काफ़ी होता है, 2 अंक। तो 2 अंक आप मान सकते हैं, डजेंट मैटर। तो 8.2 मान लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 347.82, ठीक है। 8 और 2 यहाँ पर कितना आ गया, 8 2 348.8। 1 मिनट देखिए ज़रा ध्यान से, तो कितना आ जाएगा 348.8 और उसके बाद 2, ठीक है। और ये 7 के आसपास जब आएगा, ठीक है, इतना आएगा, मतलब और भी जा सकता है आगे 5 करके, ठीक है, ऐसे आएगा। अगर आपको जब ऐसे आता है तब क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब भाग दीजिएगा तो ऐसे जाएगा और, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 और प्लस में कितना आ जाएगा, आप दोनों सबको जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, तो कहेंगे ये दशमलव के बाद जितना है उतना रहने दीजिए। 1500 और 300, 15 3 1800, 1847, तो 1847 हो जाएगा यहाँ पर। और 1847 और पॉइंट कितना है, तो 8 2 7 5 करके ऐसे आएगा। तो इसको आप 8 फिलहाल में यहाँ पर 8 2 7 5 है, मतलब इतना ही आएगा, इतना के आसपास आएगा, भाग कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं 1847.8.275 है ना। तो ये 8 रहने दीजिए, और इसके बदला में आप 3 लिख सकते हैं डजेंट मैटर। क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदला में आप 3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट को बढ़ा करके लिख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट को बढ़ा करके, तो 1847.83 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं, यहाँ पर देखिए। अगले क्वेश्चंस यहाँ पर है कि निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षकों के विद्यार्थी, मतलब लास्ट में आपको क्या निकालना है, तो निकालना है आपको बहुलक ही निकालना है और माध्य निकालना है। तो माध्यता आपके लिए हम छोड़ते हैं, यहाँ पर आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, बहुलक है माध्य है, तो बहुलक हम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो बहुलक आप कैसे निकालिएगा, बहुत आसान है बहुलक निकालना। तो यहाँ पर देखिए पहले F1 का वैल्यू खोजिए, तो यहाँ पर 10 सबसे बड़ा आ गया, तो यही आ गया F1। F1 से पहले क्या होना चाहिए, F0 होना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए F2 आना चाहिए, ठीक है। और F2 आना चाहिए। अब आपको F1 के जो सामने होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा बहुलक वर्ग, और L का वैल्यू खोजना यहाँ पर बहुत आसान है। तो L का वैल्यू हो जाएगा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, मतलब ये हो गया L का वैल्यू।
और यदि हम कहेंगे बताइए कि h का वैल्यू कितना होना चाहिए, h का वैल्यू तो कहेंगे वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो। f1 के जस्ट सामने वाला बहुलक वर्ग होता है, l का वैल्यू निम्न सीमा होगा उसका, ठीक है। और h का वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हैं तो h का वैल्यू कितना होगा, 15 में से 20 में से 15 घटाइए कितना, 5, सब में 5 का ही अंतर होगा। यानी सब में देखिए 50 में से 45 घटाए 5, मतलब सबका 5 का अंतर है। तो यहाँ पर जो है मान को धरिए और आंसर जो है कंप्लीट रूप से लाइए। तो कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर बहुलक, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ये फार्मूला इंटू H हो जाता है, ठीक है। ये तो आपके सामने क्या रहा, फार्मूला रहा। अब सबका मान डायल कीजिए, तो L का वैल्यू आपके सामने कितना है, 30 है। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 30 प्लस, तो प्लस F1 का वैल्यू आपके सामने 10 है, तो 10 माइनस, तो माइनस F0 का वैल्यू यहाँ पर 9 है और बटा में हो जाएगा 2, और F1 के जगह पर यहाँ पर रख लीजिए 10 और माइनस F0 का वैल्यू 9 माइनस F2 का वैल्यू आपके सामने कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है। और इंटू H का वैल्यू क्या रहा आपके सामने, 5 रहा। तो यहाँ पर रख लीजिए 5। अब यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग कीजिए, काम जो है आपका 35 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 है तो 30 और प्लस, तो प्लस 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1 और बटा में कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 और माइनस 9 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक। और इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ओके 5 हो जाएगा। तब आप यहाँ पर क्या देखिएगा आपके सामने, तो आ जाएगा 30 और प्लस कितना आ जाएगा 1 और बटा 20 में से 12 घटा करके 8 इंटू कितना 5, तो आपके सामने आ जाएगा 30 और प्लस 5 से 1 में गुना करेंगे 5 और बटा आ जाएगा 8। अब आपको यहाँ पर भाग कर लेना है, आंसर जो है आ जाएगा। तो कहेंगे 30 और प्लस में 8 से 5 में यहाँ पर भाग दीजिए। तो 8 से यदि 5 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 बैठा लीजिए, तो यहाँ पर 0 दशमलव, ठीक है। 8 छक कितना हो जाएगा 48 और 2 बचा गया तो 0, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 4 बच गया तो 0, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, यानी सब कट गया, यानी 0.625, 0.625 यानी 6 2 5, ये क्या रहा आपके सामने जो है इतना रहा, ठीक है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो आप जो है ये मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब चलिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 30 और 0 जोड़ेंगे तो 30 से होगा, 30 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 2 5 आ जाएगा, 6 2 5 आ जाएगा। आराम से जो है ये आंसर आपके सामने कंप्लीट रहा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। अगले प्रश्न यहाँ पर, तो अगले प्रश्न क्या है, ज़रा ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको लास्ट में देखिए, सब कुछ पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा कि बहुलक ही निकालना है। तो बहुलक आपको निकाल लेना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए। तो समझेंगे तो सबसे पहले F1 का वैल्यू देखिए, तो F1 ये सबसे बड़ा वाला होगा, सबसे बड़ा वाला F1 से पहले होगा यहाँ पर F0 और फिर बाद में होगा F2, ठीक, F2 हो जाएगा। और F1 के जस्ट सामने वाला क्या होगा यहाँ पर, तो वर्ग अंतराल होगा, और सॉरी वर्ग अंतराल नहीं बल्कि बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग जब मिल जाएगा तो L का वैल्यू क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। अब जैसे ही आपको L का वैल्यू मिल जाता है, क्या चीज़ का वैल्यू, तो आप H का वैल्यू भी खोज सकते हैं। बताइए H का वैल्यू कितना होगा, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो। तो 4000 में से 3000 चला जाएगा, यह 4000 है 3000, तो 1000 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1000। तो बताइए सब में 7000 में से 6000 जाएगा 1000। H का वैल्यू मतलब वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है वही H का वैल्यू होता है। तो बताइए यहाँ पर बहुलक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुलक आपको ज्ञात करना है, तो बस आपको फार्मूला लगाइए, काम 35 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर आप, ठीक। तो बताइए ये लिख दीजिए यहाँ पर बहुलक और बराबर फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में यहाँ पर H। चलिए सबका मान डायल कीजिए। तो मान डायल कीजिएगा तो L का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो L का वैल्यू ये निम्न सीमा बहुलक वर्ग का 4000। तो L का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, कितना रखिएगा, तो L का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर रख लेना है 4000, ठीक है। 4000 है
तो यहाँ पर रख लीजिए 4000 प्लस तो प्लस है। F1 का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 18 है तो 18 माइनस तो माइनस। F0 का वैल्यू कितना है 4 है और बटा में कितना हो जाएगा आपके सामने F0 का वैल्यू 4, F1 का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 18। ठीक है, तो 18 और माइनस F0 का वैल्यू 4 रख लिए। F2 का वैल्यू यहाँ पर 9 है तो बटा में यहाँ पर क्या है आपके सामने F2 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ 2 है तो 2 रखिए इंटू तो इंटू F1 का वैल्यू कितना है 18 है ना, F1 का वैल्यू 18 तो 18 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 4, फिर से यहाँ पर माइनस F2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो माइनस में F2 के जगह पर आप कितना रखिएगा, F2 के जगह पर 9 रखिएगा। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 9, ठीक, तो 9 रख लीजिए और इंटू H का वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगा, तो कहेंगे H का वैल्यू आपके सामने 1000, तो H का वैल्यू आपके सामने कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आपके सामने 1000 हो जाएगा H का वैल्यू। चलिए सब चीज़ का वैल्यू आप रख लिए, ठीक है, सब चीज़ का वैल्यू आप रख लिए। तो यहाँ पर आंसर आप कैलकुलेशन कीजिए, आंसर जो है कंप्लीट रहेगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4000 और प्लस 18 में से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और बटा कितना हो जाएगा 18 दूना 36 और माइनस 9 4 कितना हो जाएगा 13 और इंटू में हो जाएगा 1000, ठीक, 1000। अब आपको क्या करना है, आपको तो आप करना है यहाँ पर 400 तो 400 प्लस तो प्लस और जो 14 और बटा कितना हो जाएगा 36 में से 13, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 में से गया तो 2 बचेगा और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ओके 1000 हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो ये 400 है तो 400 और प्लस में 14 से 1000 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 14000, कितना जाएगा 14000 और बटा में आपके पास 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। और आप इसको जब ये 400 तो 400 था या 4000, ये 4000 था ना कि 400, ठीक है, तो ये 4000 है, ठीक है, 4000 होना चाहिए, ये 4000 है, ठीक। अब तो यहाँ पर हो जाएगा 4000 और प्लस में जब आप 23 से 14000 में जब भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 608.695 भाग दीजिएगा, किसमें 23 से 14000 में भाग दीजिएगा तो 608.695 आएगा आपके सामने, ठीक है, भाग देकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4000 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो अब सबको जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर कहेंगे 4000 और 608 तो कितना हो जाएगा 4608 और पॉइंट कितना हो जाएगा 695, आराम से आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने। अब पॉइंट के बाद आपके बुक के अनुसार यदि एक आध गो अंक इधर उधर देता है आगे पीछे तो आप देख लीजिएगा, न तो ये पॉइंट भाग देने के बाद कितना आएगा 695, मतलब दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये 4000 और 608, तो 4608 और पॉइंट में कितना है 695, तो ये आपका जो है बहुलक निकल कर जो है आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर अगले प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर भी लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या निकालना है, बहुलक, ठीक है। चलिए बहुलक आप निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, बराबरता, सबसे बड़ा बराबरता इसमें कौन है, तो कहेंगे सबसे जो बड़ा बराबरता है वह 20 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 20 है। तो ये आपके सामने हो गया F1 का वैल्यू, क्या हो गया F1 से पहले जाइएगा तो क्या मिलेगा F0 मिलेगा, F1 के बाद जाइएगा तो क्या मिलेगा F2 मिलेगा, ठीक, F2 मिलेगा आपके सामने, ये हो गया F2, ठीक, F यहाँ पर कितना हो गया F2, ये हो गया F2, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग F1 के सामने वाला, ये आपके सामने बहुलक वर्ग हो गया। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं L का वैल्यू। तो L का वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो कहेंगे ये बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा में होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा वही L का वैल्यू होता है। तो बहुलक वर्ग कैसे खोजते हैं, F1 के सामने वाला बहुलक वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया आपका निम्न सीमा L का वैल्यू, ठीक। अब आपको कहेंगे बताइए इसमें H का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू, तो कहेंगे वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो, देखिए 10 में से 0 जाएगा तो 10 से ना बचेगा, ठीक है। अब आगे भी घटाइए, 20 में से 10 जाएगा तो 10, सब में 10 का अंतर है, इसलिए जो है 80 में से 70 गया 10, यानी सब में 10 का अंतर है, तो यहाँ पर ये जो है आपका आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, तो निकालना है आपके पास बहुलक। तो चलिए यहाँ पर आपको निकालना है बहुलक, ठीक।
तो बहुलक निकालना है तो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 माइनस, सॉरी यहाँ पर अब आगे नहीं जा सकते हैं, और बटा में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2, ठीक, और इंटू क्या हो जाएगा H, सब चीज़ का मान धर दीजिए काम 35। तो कहेंगे L का वैल्यू आपके सामने कितना है 40, तो रख लीजिए यहाँ पर 40, प्लस तो प्लस F1 के सामने यहाँ पर रखिएगा 20, तो 20 माइनस F0 का वैल्यू कितना है, F0 का वैल्यू यहाँ पर 12, तो 12 और बटा में हो जाएगा 2 और इंटू F1 का वैल्यू कितना है, तो F1 का वैल्यू आपके सामने 20 है, तो 20 रख लीजिए, माइनस तो माइनस F0 का वैल्यू क्या है, तो कहेंगे F0 का वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 12 माइनस F2 का वैल्यू कितना है 11, तो 11, ठीक, और इंटू H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू यहाँ पर 10 रहा, तो यहाँ पर आप रख लीजिए 10, ठीक। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ घटाव कीजिए, आंसर आ जाएगा, तो कहेंगे 40 तो 40 प्लस तो प्लस 20 में से 12 गया तो 8 और बटा कितना हो जाएगा 20 दूना 40 और माइनस कितना हो जाएगा 12 और 11 मिलकर हो जाएगा आपके सामने 23, ठीक है 23 और इंटू कितना हो जाएगा 10, इंटू 10 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा आपके सामने, अब हो जाएगा यहाँ पर 40 तो 40 और प्लस कितना हो जाएगा प्लस और 8 तो 8 और बटा में कितना हो जाएगा 40 में से 23 को घटाइए तो 10 में से 3 गया यहाँ पर 7 बच जाएगा, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा 17, ठीक, और इंटू क्या है यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 40 तो 40 प्लस 8 ताई कितना हो जाएगा 80 और बटा कितना हो जाएगा 17, बटा कितना हो जाएगा 17, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 तो 40 प्लस तो प्लस 17 से 80 में भाग दीजिए, 17 से अब आपको 80 में भाग देना है, तो 17 चौका और 17 पचे 85 होता है, ठीक है, 17 चौका कितना हो जाएगा 68, ठीक, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया 12, ठीक है, दशमलव को बैठाइए यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया, 17 नामा 17 दाई 130 होता है, 17 नामा जो है 17 8 104, ठीक है, 17 दाई 170 हो जाएगा और 17 8 104 13 8 17 17 पचे 50 17 6 102 17 7 119, 1 मिनट 17 7 आप लगा दीजिए, ठीक है, 17 7 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक, 17 7 119, 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, ठीक है, फिर से आप 0 बैठा लीजिएगा, तो फिर से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 0, तो हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक। तो आप यहाँ पर आप चलिए पॉइंट के बाद एक के अंक मान लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 4 पॉइंट साथ ही मान लीजिए, आंसर आपको पॉइंट में ही आएगा, तो 4 पॉइंट आप मान सकते हैं 7, ठीक, तो हो जाएगा 40 और 4 मिलकर हो जाएगा 44, पॉइंट कितना है यहाँ पर 7। चलिए अगर और भी भाग देते कितना आ जाएगा, मान लीजिए अगर भाग देते तो 0 आ जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 पचे 85, 17 पचे कितना हो जाएगा 85, ठीक, 17 पचे 85 और घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 15, ठीक, 15 फिर से 0 आएगा, ठीक है, यानी 7 5 आप मान सकते हैं, मान लीजिए 7 5 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 40 4 44 और 0.75 हो गया, आंसर आपका कंप्लीट, ठीक है। तो इस कदर से जो है आपका जो है सारा का सारा जो है बन गया है, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट किए हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ओके, धन्यवाद।